भैया अब हमारे हिसाब से दोनों जना बराबर है। हमके तो कोनो अंतर ना लगत है। जौन काम वो कैला अखिलेश यादव वो अच्छे कैला, जौन जोगी करते हो तो अच्छे, एगो घटिया काम कैला ये साढ़ छोड़ के। नमस्कार, मैं अमित चौहान और इस वक्त कोपागंज में उपस्थित हैं हम लोग। और कोपागंज में हम लोग गांव में आए हुए हैं और तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और 7 मार्च को मतदान है। लोगों के जहन में क्या कुछ चल रहा है इसको हम लोग जानने पहुंचे हैं कोपागंज में। तो सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। रमेश राजभर। तो ये बताइए कि किसका चुनाव में माहौल चल रहा है जीतने का उम्मीद? माहौल तो दोनों पार्टियों का है, बराबर का टक्कर है। कौन कौन पार्टी दोनों? अरे भैया एक ये समाजवादी और बीजेपी। बसपा कहाँ गई? बसपा तो है सब, बसपा और तो नीचे ही है सब लोग। अरे कांग्रेस भी है। हाँ, कांग्रेस का तो नामो निशानी है, खत्म है खत्म एकदम। ठीक है वो। अब भैया जब कांग्रेस के कहीं से कुछ सीटिए ना तो निकल कौन नाम निशानी बा? एको सीट है ना कांग्रेस का? हाँ, कहाँ ये समय हमन को तो क्षेत्र में कहीं है ये ना एको सीट नहीं। आप पे पता हुआ कहीं मऊ जिला में कोनो एको सीट है? अच्छा, बसपा का कहा है कि ना? बसपा कह वे, गठबंधन कह, अतुल राय अच्छा सांसद हूँ। अच्छा। सपा के का उम्मीद लगत बा? सपा का तो अच्छा उम्मीद है, निकले के चाहिए। सपा निकले के चाहिए। और भाजपा? भाजपा भी भाई टक्कर, दोनों में टक्कर है, दोनों टक्कर बराबर का भैया एकदम। तक के दिया ही वोटवा? वोटवा मन के जब जहाँ अपन विचार बनी वहाँ दिया ही। ये बतावा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बढ़िया हुआ कि अखिलेश यादव बढ़िया रहा? भैया अब हमारे हिसाब से दोनों जना बराबर है। हमके तो कोनो अंतर ना लगत है। जौन काम वो कैला अखिलेश यादव वो अच्छे कैला, जौन जोगी करते हो तो अच्छे, एगो घटिया काम कैला ये साढ़ छोड़ के। बस इतने चाचा, साढ़ छोड़ के बढ़िया काम कैला कि खराब? खराब काम के लिए और काहे हो? और सब ज्यादा नुकसान हो जाते। मार के खा जाता ना कुल ठीक? मार के खैले का जो तो खाते हमें खात हूँ आज ना खाता मैं, अब तो पैसा का खाता मैं। अच्छा, वो कहाँ वो करी खाते जोगी सरकार ना देखत हूँ कि आखिर होत कहाँ में सर। जोगी सरकार केहू के देखे के चाहिए, इतना छूटल हमें वो कहाँ जात हमें सर, बार के ना खात हमें। तो चाचा फिर किसान उसान लोगन के तो बड़ा, आप भी किसान हैं, आपके बड़ा दिक्कत होती है खेतों में पूरा? अरे भैया देख के आवत है हो जानी, एक 2 मंडा गेहूँ रहा तो एक मंडा चर उड़ के साफ कर दिया हमें। तो ये बताओ चाचा कि तब चर उड़ के कुल साफ कर देता, सब खा जाता सब में जानवर घुस के, तो कैसे फिर के तब मुख्यमंत्री बनी? विधानसभा चुनाव आ गए, के वोट दिया? विचार तो बना था कि तेरे सरकार बदल जाइए, अकेले सरकार हो जाइए तो ठीक है। अखिलेश हो जाए तो ठीक है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए बाप? बेचारा तो बनल है बाबू। हाँ, योगी आदित्यनाथ कहाँ जाइए? योगी बाबा कहाँ जाइए? जोगियो बाबा यही जान रही हैं। सही है। तब कहाँ जाइए? तब कैसे मुख्यमंत्री दूगो कैसे मुख्यमंत्री बनी? अरे वही में दोनों जाना में जकर भाग लड़ जाये वो हो जाये। जकर भाग लड़ जाये कि आपे लोग के सरकार बनावे के है? हाँ, तो उनके भागे के ऊपर ना हमारो नजर घूमी। अच्छा, तो ऐसा ना कि जे जीते के जितावे के है? ठीक है, तो विचार ऐसा कुछ ना कि जे जीता तो वही के जिता दा ना, ऐसा कुछ ना है, ये तो अपने मत का बात है। तो योगी से खफा हैं आप? योगी से खफा हैं? योगी से तो जरूर खफा है भाई। आदमी इतना नुकसान कर रहा है। नुकसान के मत पूछिए, नुकसान तो बहुत हो रहा है। नुकसान पूछने जैसा नहीं है, नुकसान बहुत हो रहा है। 2 ऑटो भगाओ तब तक 2 आ जाते हैं। कैसे फिर खेती कैसे हो रही है? आप तो दिन भर खेत में, रात भर खेत में ही रह जाएंगे। रहना ही पड़ता है ना, पहले नहीं रहते थे, अभी रहना पड़ता है। इसीलिए अब आपसे भी पूछल जाई, तो ये बताइए कि किसका सरकार बनवाएंगे आप? अभी अखिलेश जी का सरकार बनाएंगे और क्या। अखिलेश जी का सरकार बनाएंगे, वोट देंगे? वोट देंगे अखिलेश जी को। अच्छा, हाँ। तो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या होगा? अभी उनका क्या बताएंगे हम लोग, क्या होगा क्या नहीं होगा वो जाने, उनका काम जाने। देखिए हमारे साथ भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो जानवर छोड़ दिए गए हैं योगी सरकार में, तो इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे नुकसान की भरपाई होगी? अरे हमारा तो 2-2 चक्कर चढ़ दिए, 3-3 चक्कर, एकदम नाश हो गई खेती, नुकसान हो गया बहुत। तो फिर कैसे इन सब पे रोक कैसे लगेगा? अब तो जो ये जाने कैसे लगाए, ले जा अपने घर है वहाँ मठ में ले जाकर बांध दें, गोरखपुर के मठ में। हाँ, उनके बड़ों के ले जा बांध दें। क्या नाम पड़े भैया आपका? दिनेश।
तो ये बताइए कि यहाँ से वर्तमान विधायक हैं घोसी से विजय राजभर, कुछ कैले बाड़ा कुछ न कैले हूँ। ठीक है, वो विधायक सब बनाया, जनता ने वोट दिया, विधायक बनाया, कुछ किए नहीं। और मऊ में बनौले ना है 2 मंजिल का अपन। अपन बने ले हुआ हाँ जनता खातिर का कैले हुआ, कुछ ना। कुछ ना कैले हाँ ठीक है। वो तब ये जानिए ना, तो विधायक निधि तो बहुत पैसा वैसा तो बहुत आवेला, कहाँ कुल भइल पैसा तो अपने लगे रखले हो यहाँ। सब। और जनता जनता जाओ अपन भाड़ में। आई जो खेत उत में चरत वहाँ से गोरू चौवा इधन के अब उन्होंने को वे ले जाए जोगी बाबा। जोगी हो जाइए। हाँ तो ये बतावा कि विधानसभा चुनाव अब आगे लगा काफ़ी करीब, 7 मार्च के मतदान भी है, तो के दिया वोट? हम अंत दिया साइकिल पर अखिलेश। तो मुख्यमंत्री बढ़िया के है? अखिलेश यादव हमें बढ़िया कि योगी बढ़िया आदित्यनाथ? केहू ना। केहू ना बढ़िया। आई बसपा और कांग्रेस? वो तो अब ना ठीक हो। अरे मायावती के सरकार में भी अरे रहे बहुत बढ़िया सरकार है, तो अब वो बेकार हो गए, अब ना वो चला पाइए। काहे का बात है, काहे बेकार हो गई? अब उनका उम्र खत्म हो गई। सीटियाँ मिलत तो हो सकेला मायावती की जगह और क्यों मुख्यमंत्री बन जात, उके बना देती। तो क्योंकि बनौला ही नहीं तो कैसे सीटियाँ मिली। अच्छा, खाली अपने रख लें सब। हाँ क्योंकि बनाइए तब ना। भैया आपका भी घर गांव में ही है ऐसी? तो सरकार ने जो पशुओं को छोड़ा है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है किसानों को। इस मुद्दे पर अगर गौर किया जाए तो क्या सरकार ने कितनी बड़ी गलती की है? अरे बहुत बड़ी गलती की है। अब बहुत नुकसान हो रहा है। मान लीजिए खेत में कितना आदमी देखभाल करेगा, पहले इतना नहीं होता था, अभी छोड़ने से बहुत नुकसान है। हर गांव में गौशाला भी है, यहाँ तो कुछ बना भी नहीं है। अच्छा, यहाँ गौशाला नहीं बना है? हाँ। सभी ब्लॉकों को तो पैसा मिला था कि गौशाला बनाने के लिए, तो अब बनाना चाहिए ना। तो क्या पैसा आया होगा तो फिर अधिकारी खा गए, गपत कर गए? तो आया कहाँ, आया तो बनता नहीं। अच्छा, मतलब आया नहीं है या आया है नहीं बना है? अब आया आता तो बनता ही। अच्छा भैया, सरकार ने जो जानवरों को छोड़ दिया खेत में चरने के लिए, तो उससे किसान को कितना नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भारी नुकसान है। अगर आप जानवर छोड़वा रहे हैं तो उनको रखने का सुरक्षित उपाय करना चाहिए था। गौशाला अपने तरफ है नहीं, तो लोग जानवर ऐसे छोड़ दे रहे हैं और वो सब बहुत नुकसान कर रहे हैं, बहुत क्षति हो रही है किसानों को, बहुत तकलीफ है इससे। और दूसरी बात है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है। जो वैकेंसियाँ हैं जो क्लियर कराने की बात की गई थी, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई। तो इस तरह से कैसे चुनाव आता है, तो चुनाव अब चल रहा है, 10 मार्च को 3 ही दिन बाद निचोड़ आ जा रहा है। लड़कों का रेलवे हुआ, चाहे ये हुआ, UP SSC हुआ, कोई भी फार्म डाला गया, 1.5 2 साल बीत गया, लेकिन अभी तक उसका कोई नहीं परीक्षा हुआ, ना ही निचोड़ आया। कब तक ऐसे करेंगे? तो ये सरकार अच्छी नहीं है। इस मायने सरकार बदलना चाहेंगे आप? बदलना ही चाहिए। जब नहीं करें, कौन बनेगा मुख्यमंत्री अब देखिए कौन बनता है। इसको पहले से कौन गारंटी लगा सकता है कौन बनेगा? नहीं, अब तो वो योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री हैं या अखिलेश यादव अच्छे मुख्यमंत्री हैं? अब मुख्यमंत्री तो कोई अच्छा नहीं है, सीधी सी बात। सब अपना अपना मतलब निकालने वाले हैं और कोई अपना अपना पहले वे सब बनाते हैं। जनता के बारे में कोई नहीं ढंग से। ये बताइए कि विधानसभा घोसी के वर्तमान विधायक विजय राजभर हैं, क्या किए हैं जनता के लिए अपने? अब उनके बारे में क्या कह सकते हैं, उनके पास समय कम था, शायद विकास करने का समय न मिला हो तो न किए हों। अरे लगभग 2 साल उनके पास। हाँ, 2 साल तो काम तो इधर अपने तरफ नहीं हुआ है। शायद गांव में शायद काम स्टार्ट करने को बोले थे, पता नहीं स्टार्ट हुआ। कोरोना काल भी रहा, इस दौरान विजय राजभर मिलने आए किसी से अपने कि कोरोना काल में चले देखें अपनी जनता क्या हालचाल है? किसी से मिलने तो नहीं आए, पर्सनल किसी से नहीं। गांव में घूमे होंगे तो होंगे, हम लोग की तरफ तो नहीं आए होते तो आप लोग देखे जरूर होते। वो कोई भी नेता है जीतने के बाद कहाँ गांव में आता है किसी से मिलने? अच्छा, कोई भी नेता नहीं आता है? कभी नहीं आया। कौन आया जीता? अरे एक दल बदलू नेता आए हुए हैं आपके विधानसभा में, आए कैसा चौहान। अच्छा, कैसा रहेगा इनका प्रतिक्रिया? अब देखिए कैसा रहेगा, अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ऐसे पहले कैसा? आप तो कह रहे हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अखिलेश यादव समाजवादी। मैंने ये तो नहीं कहा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो ये बोला हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है। मैंने तो किसी का समर्थन नहीं किया है जी। अब तो वक्त बताएगा किसकी बनेगी। जो जनता के मन को भाएगा वही बनेगा। तो कौन जनता के मन को भा रहा है? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? अब तो आप लोग घूम रहे हैं, आपको खुद पता होगा कि कौन भाप रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी जनता हैं, आप भी वोट देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। हाँ। तो आप भी तो कुछ सोचे होंगे कि सोचे हैं। तो ये जरूरी थोड़ी है कि सबको ये गुप्त का दान है ना, सबको बताया तो नहीं जाता है कि नहीं मैं इसको वोट दे रहा हूँ। तो ये बताइए कि आपका नाम पहले बताइए। मेरा विनय कुमार नाम है, विनय कुमार चौहान।
विनय कुमार चौहान जी तब तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ बिरादर आ गए हैं आपके चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिरादर अच्छा रहेंगे तो दिया जाएगा, नहीं अच्छा रहेगा तो नहीं दिया जाएगा। क्या बात है, बहुत शानदार। देखिए ऐसे लोग होने चाहिए जो लोकतंत्र के ये ऐसी जनता लोकतंत्र की हिस्सा होती है तो लोकतंत्र देखने में अच्छा लगता है। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। तो आप ये कह रहे हैं कि बिरादर के नाम पे वोट नहीं दिलाएगा? नहीं, अच्छा रहेगा तो दिया जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिया जाएगा। काफ़ी लोग तो जो आपके बिरादर हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारे बिरादर आ गए हैं, चाहे वो काम करें नहीं करें हम देंगे वोट। तो वो उनकी सोच है। तो इस सोच को कैसे बदलेंगे आप? अब हम कैसे बदलें? हम तो कोई नेता है नहीं कि हम बदलेंगे। कुछ बताइए कि उन लोगों तक बात पहुंचे तो उनको समझ में आए। उन लोगों को बात यही है कि वो लोग देखें, विकास देखें। वो तो कोई भी नेता है देख लें, उसका पहले का रिकॉर्ड देखें, अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अपना। दूसरी बात है कि लोग टिकट दे रहे हैं, पार्टियां सभी टिकट दे रही हैं तो वो अच्छा ही तो जान के दे रहे हैं कि ये अच्छा रहा होगा। अपने रिकॉर्ड भी देखी होंगे। हम तो क्षेत्र में घूमे भी नहीं हैं तो हम क्या बताएं कि अच्छे हैं या बुरे हैं। क्या करते हैं आप? मैं डिप्लोमा किया हूँ। मतलब ऐसे क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं या? नहीं, अभी तो यहीं तो बताया हूँ आपको कि फार्म डाल के हम लोग ऐसे ताक रहे हैं कि कब होगी परीक्षा, कब होगी। ये परीक्षा हो ही नहीं रही है। डिप्लोमा करने के बाद बेरोजगार बेरोजगार हैं जी। कुछ मतलब ऐसे कुछ करते नहीं है पार्ट टाइम या कहीं कुछ? पार्ट टाइम में इस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग यहाँ कौन सा रोजगार मिलेगा कि हम लोग करेंगे? अपना खेती वेती में घर वालों के साथ हाथ देते हैं। खेती में दिलचस्पी है? दिलचस्पी तो है, लेकिन उसके लिए भी अच्छी खेती के लिए पैसे चाहिए। प्लस इधर जो सांड है, अब क्या कोई अच्छी खेती करेगा? वो चर ही डालेंगे। मतलब एक अगर ऑप्शन बचता है खेती का तो वो भी सांड के और जो छोटे जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, उनसे सब परेशान है। क्या कोई खेती करेगा? मतलब लास्ट ऑप्शन भी नहीं बचता है कि कुछ किया जाए। भी नहीं बचा। वैसे में सरकार बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सरकार अगर जनता को भा रही कि नहीं ये अच्छे हैं तो उन्हीं को बनाए। मैं क्यों? कितनी खूबसूरती से ये जवाब दे रहे हैं। यही पढ़े लिखे लोगों का एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से ये जवाब दे रहे हैं। किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि सरकार वोट किसको जाएगा। तो ये होता है लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोगों का भागीदारी जो है। यहाँ से देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से इन्होंने जवाब दिया। तो भैया आप कह रहे थे अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर चेहरा के लिए थोड़ा धूप इधर अच्छा है। तो ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ से आप खफा हैं और यहाँ की जनता खफा है? कोई सरकार अच्छी काम नहीं करेगी तो कोई भी खफा रहेगा जी। ये बताइए कि अब पहले बसपा की सरकार रही है, सपा की सरकार रही है, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, बहुत पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है। तो किस सरकार में काम ठीक ठाक हुआ है? तो सपा सरकार में तो काम अच्छा ही हुआ था, हाँ तभी तो चला था। अभी जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है तभी तो आदमी खफा है। इस वर्तमान सरकार से मतलब जनता खफा है क्योंकि काम नहीं किया। काम नहीं किए। अभी देख ही रहे हैं आपकी कितना जानवर नुकसान कर रहा है और जब लड़कों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है तो इसलिए आदमी खफा रहेगा ही ना। तो क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी विधानसभा में? हाँ? किसकी सरकार बनेगी विधानसभा चुनाव के बाद? अब आप जानते ही हैं इस समय जिसका बोलबाला है तो उसकी सरकार है। अब देख ही रहे हैं आप किसका बोलबाला। विधानसभा घोसी के कोपागंज में इस वक्त हम मौजूद थे और जनता की राय आप लोगों ने सुनी। यहाँ पर तमाम लोग खड़े थे और इन्होंने विधानसभा चुनाव पर अपने अपने मुद्दे रखे और अपने अपने बातों को रखा। तो विधानसभा चुनाव अब 7 तारीख को मतदान है, 10 मार्च को मतगणना है। 10 मार्च को ये फाइनल हो जाएगा कि किसकी सरकार प्रदेश में आ रही है।